गार्डनिंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, गार्डन प्रोडक्ट्स है, मल्टीवाइटामिन्स है, ये शायद आपको बहुत सारे लोगों का एग्रीकल्चर हो, गार्डन प्रोडक्ट्स, मल्टीवाइटामिन्स, ज्वेलरी, लेदर, बेबी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हैंडमेड, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट क्राफ्ट, टेक्सटाइल्स, टॉवल्स, बेडशीट्स, सॉल्ट, थोड़ी देर पहले पिंक सॉल्ट का जिक्र हुआ, फेस मास्क, पेट प्रोडक्ट्स, वहाँ पे घर का मेंबर है पेट प्रोडक्ट, वहाँ पे जो उनका डॉग है या जो उनकी कैट है वो उसे अपने साथ अपने एक दस्तरखान पे बिठा के खिलाते हैं, जिस प्लेट में वो खा रहे हैं उस प्लेट में उसे खिला रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लोज रिलेशनशिप, उनके लिए बेटे हैं बेटियां हैं, तो इसलिए जो है उन लोगों के लिए उस मार्केट के लिए पेट प्रोडक्ट्स में बहुत हाई सेलिंग रहती है। तो आप शायद सोच रहे हो कि यार पेट प्रोडक्ट्स क्या कनेक्शन है, हम तो यहाँ पे बंदिया को फोन कर देंगे वही ये जो है डॉग घूम रहा है और उसे पकड़ो और ले जाओ। तो किचन एंड बाथ प्रोडक्ट्स आ गए, ये प्रोडक्ट्स आ गए, जरूरी नहीं कि सिर्फ ये टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं, सिर्फ यहाँ पे दुनिया खत्म हो रही है, बहुत ओपन स्पेस है इसके अंदर। यूएसए के अंदर अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर उसके बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, जिसमें हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन बेचने जा रहा हूँ तो मार्केट में आप जैसे सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन बहुत बिक रही है, बहुत नाम है, बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मैं अपनी प्रोडक्ट ले रही हूँ लेकिन उसके ऊपर इतना ऐसा बन गया कि वो आएगा और लेगा इस सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन। तो ऐसा नहीं हो, वहाँ पे सबको इक्वल जो है ना सेलिंग पार्ट्स में सबको इक्वल हक मिल रहे हो, अमेज़न आपका कॉम्पिटिटर ना हो, सीजनल प्रोडक्ट ना हो, कोई जिस तरह कंबल बेचने हम नहीं जाना, हमें सादा जो ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑल ओवर द ईयर हम सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं ऊपर जो दिखाई देती है, ये आफ्टर लर्निंग द सॉफ्टवेयर यू विल बी एबल टू डू। उसके बाद यूके के लिए क्राइटेरिया कि अगर हमें यूके मार्केट के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके जाना है तो फिर हमें किन क्राइटेरियाज को फॉलो अप करना है। ये बैठ में तसल्ली से स्टडी करने वाली चीज़ है जो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी मौजूद है। अच्छा, टिप्स टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी है आउट ऑफ द मार्केट। ये जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए, जो मैंने लॉसेस किए, जो मेरे फेलियर्स हुए, उन चीज़ों से जो मैंने लर्निंग की है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। प्रोडक्ट्स शुड बी ऑर्डर्ड इन मल्टीपल नंबर्स टू फुलफिल द कंज्यूमर्स नीड्स लाइक वुडन फ्लोरिंग, प्लांट आइटम्स, टिश्यूज, हैंगर्स, क्लोथिंग क्लिप्स। अब ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो एक बार ऑर्डर करें तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट, लेट्स से आपने $10 खर्च कर दिया लेकिन एक सेल आ गया, $10 खर्च की एक सेल आ गया। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग, जैसे मैं जब सेमिनार करने इस्तांबुल गया तो वहाँ पे मुझे एक सेलर मिला वो वुडन फ्लोरिंग बेचता था और उसकी माहाना सेल थी $16 की सेल थी उसकी माहाना की। अब वो वजह क्या थी, $10 एक क्लाइंट के पीछे वो खर्च करता था। अच्छा, यूके में उसकी प्रोडक्ट लॉन्च थी तो वो एक परचेजिंग में 600 पाउंड की परचेज करते थे, $10 खर्चा, £10 खर्चा होता था एडवर्टाइजमेंट और ऑर्डर की वैल्यू क्या होती थी 600 पाउंड, क्योंकि उसके अंदर वो एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो खरीदता था 200-300 प्रोडक्ट्स खरीदता था। तो हमें इस तरफ जाना है कि 3 दिन सेल हुई, चौथे दिन सेल हुई और 6 महीने का खर्चा आपका क्लियर हो, तो इसलिए इस स्ट्रेटजी की तरफ जाना है। इस तरह आप फेलियर से बच जाएंगे। लेट्स से प्रोडक्ट फेल भी हो रही है तो पूरे महीने सेल नहीं है, दूसरे महीने एक सेल आपकी 6 महीने साल में हो सकता है, एक सेल। सीरियसली दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, आई डोंट नो बट दिस इज समथिंग रेयर। बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। इस स्ट्रेटजी के बारे में वो तब होता है जब वो कोई लाखों रुपए डुबा चुके तो फिर उन्हें अंदाज होता है कि हाँ यार एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत बड़ा मैटर करती है। $10 एक बंदे को ग्राहक बनाने के लिए लग रहा है, अगर मैं सिर्फ $20 की प्रोडक्ट बेचूंगा, मैं खाऊंगा से, कमाऊंगा से, उसकी पैकिंग, शिपिंग, लॉ कॉस्ट में कहाँ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट्स लेसर इन वेट, लेसर इन वॉल्यूम, लेसर इन साइज, मोर इन वैल्यू होनी चाहिए। लाइक रिंग्स, यूके के एक लॉन्च के लिए हमने वर्क किया था और मुझे आज भी याद है कलमा चौक से हमने जो DHL के दफ्तर से तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये दिया था और तकरीबन 26 लाख के करीब वैल्यू की प्रोडक्ट्स हमने अमेज़न की वेयरहाउस में भेजी थी। जबकि इतनी वैल्यू की आइटम कैसे भेजी जाती है, कंटेनरों में। मिसाल के तौर पर चावल भेज रहे हैं, वो एक चावल का पूरा कंटेनर है, 20-22 टन का पूरा कंटेनर है और वो जनाब आपका टोटल उसकी वैल्यू होती है तकरीबन $8,000 $7,000 की वैल्यू होती है। तो एक जो है 16,000 की शिपमेंट
आप अच्छी वाली शिपमेंट भेज रहे हैं, तो लेसर इन वेट, लेसर इन वॉल्यूम, ताकि शिपमेंट का खर्चा कम से कम हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 100% प्रॉफिट आपने लाजमी रखना अपनी कैलकुलेशन में। आपकी रॉ प्राइस, पैकिंग प्राइस, शिपिंग प्राइस, अमेज़न की फी डिडक्शंस, ये सब कुछ आपने निकालने के बाद आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। दूसरी बात है कि ऑलवेज ट्राई टू सेल पैक ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आपको मैंने बताया आप टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो आप पैक ऑफ 10 बेचने की कोशिश करें। पाकिस्तान से पैक ऑफ 10 बेचने की कोशिश, पैक ऑफ 20 बेचने की कोशिश करें। इस तरह फौरी तौर पे FBM बिजनेस मॉडल को इनिशिएट कर लेंगे और बहुत भी ज़्यादा पैसे, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके पास आपकी दुकान में पड़ी है या वेयर हाउस में पड़ी है, आपने कोई कहीं भेजा नहीं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट बजट आपको उसके ऊपर जरूर लगेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप FBA करें। कुछ FBA भी करें, कुछ FBM भी करें, दोनों को इनिशिएट कर सकते हैं। चाइना से प्रोडक्ट को उठाना आपका कंसर्न है, चाइना से प्रोडक्ट को उठाना और अमेज़न के वेयर हाउस भिजवाना यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज है कि आप सप्लाई के क्राइटेरिया, ये बहुत काम आएगा जिस वक्त आप चाइना से, अब आप कहते हैं कि मेरे सामने अलीबाबा मौजूद है, मैं किस तरह परचेजिंग करूं, मैं कहां से ये इंफॉर्मेशन उठाऊं। बहुत सारे सेलर्स हैं, मैं किसी कोई भी मेरे सामने आने वाला बंदा मैं उसे परचेज कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको इन चीज़ों को फॉलो करने के कम से कम 3 साल से अलीबाबा सेल कर रहा हूँ, 30% एडवांस देना आपने, सर्टिफिकेशन दोनों चाहिए, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट एलिमेंट्स रिस्पॉन्स रेट 80% से अबव हो, ट्रेड एश्योरेंस उसके पास मौजूद हो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसकी लो हो। बात आ गई अमेज़न सेलर हेल्पिंग टूल्स के बारे में। 𝗕𝗑𝗏𝗏, 𝗪𝗏𝗡𝗏𝗏𝗧𝗏, 𝗪𝗏𝗡𝗏𝗏𝗧𝗏, ये मेजरली सॉफ्टवेयर हैं जो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट सर्चिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो आपको 1 वीक ट्रायल मिला। आई थिंक उसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर हैं, 𝗪𝗏𝗡𝗏𝗏 और 𝗕𝗏𝗏𝗏 जैसे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये मेन सॉफ्टवेयर है जिससे आपको एक अच्छा आइडिया हो सकता है। बाकी सॉफ्टवेयर इनसे मिलते जुलते सॉफ्टवेयर हैं। 𝗕𝗏𝗏𝗏 को मैं मेजरली आपको रिकमेंड करूँगा कि उसे अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करें, ताकि आपको इसमें एक अच्छा आइडिया हो सके।